Hey everyone, welcome to Singori Education. I am Muskan call in front of you all in class 10th. रेस्पिरेशन के बाद यानी श्वसन के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसे हम बोलते हैं मानव में वहन। तो अब बेसिकली इसमें जो हमारा सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट डायग्राम है हार्ट का, वो आने वाला है। वहन वाला जो टॉपिक है यानी ट्रांसपोर्टेशन वाला, इसमें उससे पहले आप मुझे बताइए ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इधर से उधर लेके जाना, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। यानी वहन जिसे हम बोले एक सिंपल भाषा में। तो अब बताओ फटाफट, हार्ट में यानी जो हमारा दिल है, इसमें क्या बेसिकली क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और क्या हो रहा है, क्यों ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ का इधर से उधर ले जाना, राइट। तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी तो ज़रूरी होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, कौन करता है? बेसिक जो ट्रांसपोर्टर है, मेन ट्रांसपोर्टर हमारी बॉडी का कौन है? हमारा ब्लड, राइट। हमारा जो ब्लड होता है वो है द मेन ट्रांसपोर्टर, जिसे आप रक्त बोल लो, खून बोल लो। मेन ट्रांसपोर्टर ये है, ब्लड के थ्रू ही सारी चीज़ें इधर से उधर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। इतनी सी बात आई समझ। नेक्स्ट अब आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में आपको बहुत सारी लेबलिंग्स दिख रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेन। ये चीज़ आप याद रखना। जैसे यहाँ पे एक वो बताती हूँ मैं आपको, कैसे आपको याद रखना है फटाफट। ये है हमारा हार्ट, राइट। अब जो ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही है उसे बोलते हैं हम वेन। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं वेन, यानी शिराएं, राइट। तो जो शिराएं होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो ब्लड वेसल्स को ब्लड के फॉर्म में हार्ट की तरफ लेके आती है, राइट। और जो हार्ट से बाहर ब्लड वेसल लेके जाती है उसे हम बोलते हैं आर्टरी, यानी जो हमारी शिराएं होती हैं वो। ये वाला पहला पॉइंट जो है ये आप क्लियर रखो कि आर्टरी और ये क्या होता है। टूवर्ड्स, यहाँ तो आप देख लो, टूवर्ड्स यानी हार्ट की तरफ, और आप जो प्योर ब्लड है वो हार्ट से लेके बाकी पूरी बॉडी में यानी आउटवर्ड्स। ये किसका काम है? जो हमारी शिराएं होती है यानी जो हमारी आर्टरीज होती है, ये वाला काम होता है उनका। तो डायग्राम देख लो फटाफट। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? जैसा हम जानते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड, राइट। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला होता है हमारा, इधर से देखे तो ऑरिकल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, यानी अलिंद जिन्हें हम बोलते हैं, ऑरिकल बोल लो, एट्रियम बोल लो, हिंदी में अलिंद बोला जाता है, वो 2 होते हैं। एक तो दाहिनी तरफ यानी राइट साइड, एंड द अदर वन इज बाएं तरफ यानी द लेफ्ट साइड। हार्ट को ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना है, राइट। हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा हार्ट इस तरफ, ये हमारा क्या है? राइट साइड, ये हमारा है लेफ्ट साइड। तो राइट आर्टरी या राइट एट्रियम या ऑरिकल बोल लो, अलिंद यानी दायां अलिंद, बायां अलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल। नेक्स्ट आता है राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। ये है हमारा 4 चैम्बर। 2 4 चैम्बर्स हो गए हमारे। 2 तो राइट के हो गए, 2 हो गए लेफ्ट के चैम्बर्स। हो गई ये वाली बात क्लियर? नेक्स्ट है जो हमारी सबसे लार्जेस्ट वेन है, यानी जो सबसे लार्जेस्ट हमारी जो शिरा है वो कौन सी है? हमारी वेना केवा। हमारी जो वेना केवा है यानी हमारी महाशिरा कौन है? वेना केवा है। यहाँ सबको दिख रही होगी महाशिरा, ये है हमारी वेना केवा, राइट।
लार्जेस्ट वेन इन आर दिस बॉडी इज वेना केवा। अब ये भी दो पार्ट्स में बढ़ती है, एक तो होता है अपर वेना केवा, एक होती है लोअर, यानी जिसे हम सुपीरियर एंड इन्फीरियर बोलते हैं। सुपीरियर वाली कौन सी होती है, ये ऊपर वाली होती है, और इन्फीरियर होती है जो नीचे होती है, राइट। ये हो गई दो हमारी महाशिरा। अब मैंने आपको ऑरिकल्स के बारे में और एट्रियम्स वेंट्रिकल के बारे में बता दिया। अब यहाँ आप देखो, ये आपको हार्ट में यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये क्या है, ये है मेरे बच्चों हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, यानी हमारे हार्ट में जो मसल्स होती है उन्हें बोला जाता है कार्डियक मसल्स। ये मैं डायग्राम आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जो मैं बोल रही हूँ वो आप इसमें प्रॉपरली देख के मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, जो हमारे हार्ट में जो भी मसल्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कार्डियक मसल्स बोला जाता है उन्हें। नेक्स्ट बात करें तो अब एक आता है यहाँ पे सेप्टम, यानी विभाजिका जिसे बोलते हैं। तो सेप्टम का काम क्या होता है, सेप्टम का काम होता है राइट और लेफ्ट पोर्शन को अलग करना। ये देखिए, ये जो ऐसे ये दिख रहा है आपको कि इसके कारण तो ये राइट है और ये वाला पोर्शन लेफ्ट है, ये क्या है, ये है हमारा सेप्टम जिसे हम विभाजिका बोलते हैं। हो गई ये वाली कहानी क्लियर। कार्डियक मसल्स क्या करती है, कार्डियक मसल्स मूवमेंट देखती है। क्या मूवमेंट देखती है, हमारे हार्ट का जो है मूवमेंट देखती है कार्डियक मसल्स, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, ये जो मैंने आपको दिखाई है ये, राइट। अब चलिए बात करते हैं हमारे ब्लड की। ब्लड हमारी बॉडी में यहाँ से एंटर हुआ, राइट, यहाँ से एंटर हुआ, यानी सबसे पहले वो कहाँ गया, हमारे राइट ऑरिकल में गया, यानी दाएं अलिंद में हमारा ब्लड आया है। ये कौन सा ब्लड है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो इम्प्योर ब्लड है ये वही है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। क्लियर हो गई इतनी बात। ये सबसे पहले कहाँ आएगा, ये आपके सीबीएसई वाले प्यारे बच्चों, ये आपके जो अभी टर्म 1 में एमसीक्यूज होने वाले हैं उनके बहुत नेसेसरी क्वेश्चंस हैं ये, कि ब्लड सबसे पहले कौन से इसमें आता है, कौन से चेम्बर में आता है, तो आपको बताना है राइट एट्रियम में सबसे पहले आता है, यानी जो दायां अलिंद होता है, दाएं अलिंद में सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो आता है। और ये ब्लड कौन सा होता है, ये ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड, यानी CO2 वाला ब्लड, जो हम रेस्पिरेशन से हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ी है वही वाला ब्लड है। तो अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट जो है पंप करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये तो सबको पता है ना, हार्ट में दो मूवमेंट्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। हार्ट में ये दो बीट्स चलती ही रहती है जिसे हम धक धक बोलते हैं, इसका भी मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन बस आप ये चीज़ अपने माइंड में सेट करो कि जो दो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन, इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब जब सारा ये राइट ऑरिकल से सारा ब्लड कहाँ आएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में हमारा सारा ब्लड आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर चाहे आपने ये, आप मुझसे भी पूछ सकते हो मैम कि ये राइट और एक वेंट्रिकल के बाद यानी दाएं निलय के बाद क्या ये वापस अलिंद में जा सकता है, मतलब भी वापस ऑरिकल या एट्रियम में जा सकता है? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रीज़न है कि ये वाला जो है ये है यूनी डायरेक्शनल फ्लो, ऊपर से बस जा सकता है, वापस नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, यानी यूनी डायरेक्शनल है। ये हम आगे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, यानी पादपों में जो वहन वगैरह है वो भी हम देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे प्लांट्स में होगा। यूनी डायरेक्शनल का मतलब समझो एक डायरेक्शन, यूनी का मतलब होता है एक, डायरेक्शन तो सबको पता ही है दिशा, तो एक ही जगह फ्लो होगा। राइट ऑरिकल से बस इतना ही काम है कि वो राइट वेंट्रिकल में आ सकता है, यानी निलय में दाएं अलिंद से दाएं निलय में आ सकता है, बस इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है ब्लड का। राइट, ये कौन सा ब्लड है प्लीज़ याद रखना, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हमने जो रेस्पिरेशन, हमने जो श्वसन वाला भी प्रोसेस पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें क्या हुआ था, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें छोड़ना है और वो हमारा ब्लड ही लेके जाता है। राइट, हमारी सेल्स भी तो रेस्पायर करती हैं, वो भी तो सांस लेती हैं, वो भी तो, उनमें भी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है,
तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ये ही है। अब ये ब्लड ऑरिकल के बाद कहाँ आ गया है, वेंट्रिकल में। हो गई ये वाली कहानी क्लियर, वेंट्रिकल वाली। इसके बाद क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से जो ये हमारा ब्लड है ये जाएगा टूवर्ड्स द लंग्स, राइट। ये ब्लड कहाँ गया है, टूवर्ड्स द लंग्स गया है। इसमें एक्सचेंज हुआ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब ये इतनी वाली बात, ऑक्सीजन के लंग्स के पास गया, कौन सा ब्लड था ये हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, CO2 वाला ब्लड था। एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, यानी क्या हुआ एक्सचेंज ऑफ गैस के कारण, एक्सचेंज ऑफ गैस के कारण हुआ कि जो CO2 वाला था ब्लड अब आ गया है उसकी जगह ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन आ गया है, तो अब ऑक्सीजन कहाँ आएगा, चलिए अब ऑक्सीजन आया सबसे पहले हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, राइट। हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लंग्स से एक्सचेंज हुआ गैसेस का, यानी ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आया हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। हुई ये बात क्लियर, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम आप जो बोल लो। इसके बाद आया हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी ये जो नीचे है ये ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बाएं निलय, बाएं अलिंद से ब्लड आ गया है बाएं निलय में। ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी ये प्योर वाला ब्लड है। ऑक्सीजन कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, लंग्स में गया था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ होगा, पंप होगा पूरी बॉडी में, राइट। अब ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन वाला जो है ब्लड था ये पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा। क्यों होगा, बताया है, हर चीज़ को रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, हर चीज़ को ब्लड की ज़रूरत है, हर चीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जितने भी सेल्स हैं बॉडी में, टिश्यूज़ हैं, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये अब आ गया है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी में फैल गया है, राइट। हो गई ये बात क्लियर। अब हमारी एओर्टा सबको नज़र आ रहा है। आप ये मुझे बताने वाले हैं कि ये आपका टास्क है आज का पहला, कि ये जो एओर्टा है ये क्या है बेसिकली, हमारी बॉडी में इसे क्या, किस चीज़ में इम्पोर्टेंस दी गई है, इसे क्या बोलते हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है या छोटी सी है, जो भी है आपका आज का टास्क है। आप मुझे एओर्टा यानी महाधमनी के बारे में तो आप ही मुझे बताएंगे। उसके बाद फटाफट से कमेंट कर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही बताया है या नहीं, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, इम्प्योर ब्लड। आपको ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो वेन्स होती हैं, जिसे हम हमारी शिराएं बोलते हैं, तो शिराओं में क्या होता है, शिराओं में होता है इम्प्योर ब्लड। वेन्स क्या कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड, यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, CO2 वाला ब्लड वेन्स में वो होता है, और जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन वाला ब्लड, राइट। ये वाली पॉइंट भी प्लीज़ क्लियर रखना कि वेन्स और आर्टरीज का बेसिक डिफरेंस क्या है, कि वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें होता है प्योर ब्लड, यानी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं जो आर्टरीज एंड वेन्स लंग्स को जोड़ती है, राइट। ये सारा सब कुछ डायग्राम में ही है। यहाँ पे अभी तक आप में से यानी डायग्राम किसी ने नहीं देखा है। आपने मुझसे नहीं पूछा मैम यहाँ पल्मोनरी यानी फुफ्फुस का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पल्मोनरी होता है जो आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे को जोड़ती हैं, राइट। आर्टरीज और वेन्स भी तो कुछ कनेक्टेड होंगी, तो जो आर्टरीज एंड वेन्स एक दूसरे को जोड़ती हैं उन्हें पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन बोला जाता है। पतली पतली से आर्टरीज, जैसे यहाँ देखिए
जैसे ये वेन है हमारी और ये आर्टरी है, तो इनके बीच में भी तो कुछ कनेक्शन होगा, इनके बीच में भी तो कुछ कनेक्शन होगा कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो वो जो जोड़ती हैं उन्हें बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी या वेन, राइट। कंफ्यूज मत होना, पल्मोनरी आर्टरी या वेन जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनियां या फुफ्फुस शिराएं। बस इतनी सी बात याद रखो पल्मोनरी के बारे में। अब जो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो क्या होती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और जो मैंने जैसे ही अभी आपको बताया, जैसे आर्टरी और वेन का डिफरेंस होता है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है वो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है वो हो गई पल्मोनरी वेन। बस इतनी सी बात आप प्लीज रखिए ध्यान कि पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है, जो CO2 वाला जो ब्लड है वो लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन होती है, सॉरी ये वेन है, पल्मोनरी आर्टरी होती है जो CO2 वाला ब्लड लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन यानी शिरा फुफ्फुस शिरा कौन सी होती है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। ये है पूरा आपका हार्ट का डायग्राम, जिसमें मैंने आपको जो जितनी भी लेबलिंग्स है सबको कर दिया है प्रॉपरली एक्सप्लेन, राइट। इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई। अगर कहीं भी डाउट है प्लीज पूछ लो। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने जो आपको साउंड बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बोला ना कि हार्ट बीट करता है तो साउंड होते हैं, दो रिदम होते हैं, राइट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यूजुअली ना वो फिल्मी स्टाइल वाला धक धक टाइप्स। बट मेरे प्यारे बच्चों, वो जो रिदम होता है वो बेसिकली धक धक नहीं होता है। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। ये जो दो साउंड होते हैं ये साउंड होते हैं लब एंड डब। तो इस धक धक को बोला जाता है लब एंड डब। साइंटिफिक टर्म में ये जो दो साउंड होते हैं वो धक धक नहीं होते, वो होते हैं लब एंड डब साउंड। तो हार्ट, आपके ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कि हार्ट के कौन से दो साउंड्स होते हैं, तो वो दो साउंड्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों लब एंड डब। हो गई ये वाली पॉइंट क्लियर कि जो धक धक साउंड्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लब एंड डब। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसा अब मैं आपको बताती हूँ, ब्लड प्रेशर सबने सुना होगा, बड़ों में बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बीपी की मशीन लगा लेते हैं, यहाँ पे ऐसे हाथ पे लगती है, राइट। सबने देखी होगी बीपी की मशीन। जिसे हम बीपी की मशीन कहते हैं उसका बेसिक असली नाम क्या होता है, हमने तो बोल दी, जैसे सबका निकनेम होता है, किसी का नेम गोलू होता है, किसी का नेम अनु होता है, कुछ भी नेम्स XYZ जो भी है, तो वैसे ही कुछ भी जैसे बाकी हम नेम देते हैं, तो बीपी की मशीन का असली साइंटिफिक नेम क्या है। आज का आपका टास्क सेकंड है कि आप मुझे बताने वाले हो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बीपी मशीन। बीपी जिससे मेजर होता है उस मशीन को क्या बोलते हैं, आप ये मुझे कमेंट सेशन में अभी बताने वाले हो, फटाफट से कमेंट कर दो। तो अब बेसिकली बीपी की जो मशीन होती है उसमें दो प्रेशर्स होते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये बिल्कुल आपके लिए एक मतलब ऐसे है कि जर्नल नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसकी रेंज होती है 180 मिनिमम, सॉरी 120 उसकी मिनिमम रेंज होती है, और डायस्टोलिक की रेंज होती है 80। तो हमारा बेसिक बीपी का जो रेंज होता है वो होता है 120 mm अपॉन 80 mm।
ये हमारा बेसिक बीपी का रेंज है 120/80 mm। प्लीज़ इसे याद रखना, आगे चल के हो सकता है आगे चल के काम नहीं आए, बट ये नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमें इतनी छोटी छोटी माइनर चीज़ें तो पता होनी चाहिए। बीपी की मशीन का नाम आप मुझे फटाफट कमेंट सेशन में बताने वाले हैं। प्राइजेस के बारे में तो मैंने सबको बताया ही था पहले भी कि जो जैसे आंसर्स देगा आपको याद होगा ही प्राइजेस का, अगर आप भूले नहीं हो तो। बीपी की मशीन वाला हो गया डाउट क्लियर। अब बात करते हैं, सेल्स भी तो रेस्पिरेशन करती है, तो हमारा बॉडी जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, जो O2 होता है यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी आर्टरी से जाएगा, फिर हमारे सेल्स में जाएगा। तो ये आर्टरी और सेल वाला जो ये सारा सीन चल रहा है, हमारी सेल्स भी रेस्पायर करती हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की बराबर ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम सांस ले रहे तो वो कहाँ जा रही है, वो हमारे हर बॉडी सेल्स के पास जा रही है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, वो कैसे बनता है, वो सेल्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, रिलीज करती है, उसी से जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, यानी वो इम्प्योर ब्लड बन जाता है। यही है बेसिक। अब मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारी बॉडी में दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, राइट। एक सर्कुलेशन तो होता है हमारे हार्ट और हमारी बॉडी के बीच, पहला सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट और हमारी बॉडी के बीच, और जो नेक्स्ट सर्कुलेशन है वो हो रहा है हमारे हार्ट और हमारे लंग्स के बीच। इसीलिए बोला जाता है कि हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, ये हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ ये चीज़ याद रखना। डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, एक तो हमारी हार्ट और हमारी बॉडी के बीच, और दूसरा हमारे हार्ट और हमारे लंग्स के बीच। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, जो वेन और आर्टरीज को जो जोड़ती है। अभी तक हमने पल्मोनरी बात की थी, अब आर्टरी और वेन्स को जो चीज जोड़ती है उसे बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत पतली पतली सी ऐसी नसें टाइप होती हैं, जो क्या करती है हमारी शिरा और जो हमारी, यहाँ एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ आपको, जो हमारी शिरा और हमारी धमनी होती है, इन्हें जो जोड़ती है वो ऐसी पतली पतली सी आर्टरीज होती हैं। ऐसी देखिए, वो इन्हें जो जोड़ती हैं वो उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। डायग्राम आप फिर से एक बार देख लो। आई नो वो हौच पौच हो गया है क्योंकि मैंने आपको समझाया था, इसी कारण से इतनी सी चीज़ आप याद रखना। और ये जो वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेशर जो होता है ये हमारी वेन्स में प्रेजेंट होता है। बस अब हम बेसिक बात करते हैं आर्टरीज और जो हमारी वेन्स हैं उनके डिफरेंस की। अगर आप चाहो तो मैं फिर बोल रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आर्टरीज की बात करते हैं तो मतलब डिफरेंस की बात करते हैं, आर्टरीज की नहीं। आर्टरी एंड वेन का डिफरेंस। पहला डिफरेंस, आर्टरी क्या कैरी करती है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। 5 तक बिल्कुल मैं फटाफट से काउंट करने वाली हूँ और आप मुझे बताने वाले हो कि आर्टरी जो है वो कौन सा वाला ब्लड कैरी करती है। आप मुझे फटाफट से बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिससे बताया है वेरी गुड। तो आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजन वाला ब्लड और वेन्स जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, यानी वेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज जो होती है इन्हें बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स।
डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो जब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, यानी पूरी बॉडी में जिसका सप्लाई हो रहा है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ही तो है, इसलिए आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहा जाता है। और इससे बोला जाता है कलेक्टिंग वेसल्स, क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड है वो तो कलेक्ट ही होता है ना हमारी बॉडी में से, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कलेक्टिंग वेसल्स। और आर्टरीज का डिफरेंस ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का हो गया क्लियर। नेक्स्ट, जो आर्टरीज होती हैं ये क्या होती हैं? ये होती हैं थिक और इलास्टिक। कैसी होती हैं ये? थिक एंड इलास्टिक। और जो वेन्स होती हैं वो होती हैं थिन एंड लेस इलास्टिक। सॉरी, इसका मतलब है जो हमारी आर्टरीज होती है वो तो मोटी होती है और वेन्स जो होती हैं बेचारी वो पतली होती है। आर्टरीज मोटी क्यों होती है? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आर्टरीज को इसलिए मोटा होना पड़ता है। क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है लोड इस पे ज़्यादा होता है आर्टरीज पे। ऐसा ना हो कि अगर ज़्यादा प्रेशर के कारण कहीं वो फट गई तो, इसीलिए हमारी जो आर्टरीज होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। और हमारी जो वेन्स होती हैं वो कैसी होती है? वो होती हैं थिन एंड लेस इलास्टिक। अब नेक्स्ट बात करें तो आर्टरीज क्या होती है? डीप सीटेड होती है। कैसी होती है ये? डीप सीटेड होती है। और जो वेन्स होती है वो होती है सुपरफिशियल। इसका मतलब क्या होता है? डीप सीटेड और सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? हम हमारे हाथ में देखते हैं जो हमारी नसें दिखती हैं, ये आर्टरी है या वेन है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होती हैं ये होती है हमारी वेन्स, यानी ये जो वेन्स होती हैं इनमें जो आर्टरीज होती है वो हमारी अंदर की साइड होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का, कल को थोड़ी सी भी में चोट लग जाए और खून बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आर्टरीज में ब्लड का, तो ब्लड क्या होगा? स्टॉप ही नहीं करेगा, बहता जाएगा, विच विल कॉज आर डेथ, राइट। इसलिए जो बाहर हमें दिखाई देती है हमारी नर्व्स वो होती है वेन्स, और जो अंदर की साइड होती है वो होती है हमारी आर्टरीज। इतना पॉइंट ये आर्टरीज और वेन्स का एक बार अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक समझा दिया। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल प्रॉपरली लिख सकते हो, राइट। फटाफट से बस थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है, एक छोटा सा टॉपिक। ब्लड जो है मैंने आपको बताया, ब्लड क्या है? ब्लड है हमारा मेन ट्रांसपोर्टर बॉडी का। ब्लड जो होता है उसके सेवरल टाइप्स होते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ब्लड में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब पहला जो रेड ब्लड सेल्स है, RBC का क्या काम होता है? RBC जो है वो ऑक्सीजन और CO2 का कंट्रोल देखता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रोल देखता है। और दूसरा, इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे RBCs में प्रेजेंट होता है, राइट। रेड कलर पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब WBC की बात करें तो जो WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो फॉरेन बैक्टीरियाज और फॉरेन मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो एंटर कर जाते हैं उनको क्या कर लेते हैं? एनगल्फ कर लेते हैं, यानी उनको मार देते हैं इन शॉर्ट। तो जो ये होते हैं हमारे को क्या करते हैं? WBCs हमें करते हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन रिसेप्टर्स, उनसे हमें करते हैं प्रोटेक्ट, बचाते हैं हमें। तो WBCs का क्या काम है? हमें बचाना फॉरेन रिसेप्टर्स से। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? अगर खून आए कहीं से भी हमें लग जाए तो प्लेटलेट्स का मेन काम होता है क्लॉटिंग करना,
राइट। क्लॉटिंग यानी एक ऐसे सेल्स का वापस क्लॉट फॉर्म हो जाता है, सेल्स वापस कंबाइंड अप हो जाता है कि हमारा खून आना बंद हो जाता है। वो कौन करता है? वो करता है हमारे प्लेटलेट्स। ब्लड के कंपोनेंट में एक चीज़ और आती है, वो आज आपका टास्क 3 है, वो आप मुझे अभी फटाफट बताने वाले हो। एक येलो कलर का मटेरियल फ्लूइड होता है, येलो फ्लूइड होता है जो 90% तो वाटर से बना होता है और जिसमें 10% न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये येलो कलर का फ्लूइड क्या है? आप मुझे फटाफट से इसका कमेंट सेक्शन में नाम बता दो। मुझे पता है सबको पता होगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ पूछी है। प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स जल्दी बताओ, क्योंकि जितना जल्दी आप मुझे कम्युनिकेट करोगे उतना जल्दी यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर एंड प्रॉपरली, राइट। तो आज मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना, ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके बता दो, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगी हार्ट वाले टॉपिक पे। और फटाफट से इस वीडियो को कर दो लाइक। टास्क बताना मत भूलना, सरप्राइजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, राइट। 3 टास्क आज मैंने आपको दिए हैं, वापस रिकॉल करा देती हूँ मैं टास्क। एओर्टा यानी जो महाधमनी थी हमारी, उसे क्या कहते हैं बेसिकली वो आप मुझे बताने वाले हो। बीपी मशीन का साइंटिफिक नेम क्या है, और ये जो येलो कलर का फ्लूइड है इसका नाम क्या है। ये 3 टास्क है आज आपके जो आप मुझे फटाफट बताने वाले हो। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।